चलिए तो अभी हम लोग शुरू करते हैं। आज अपना डे 2 है वाटर हीलिंग के ऊपर। तो गए कल हम लोग ने 3 से 4 टेक्निक सीखी थी कि हम लोग किस तरीके से पानी को चार्ज कर सकते हैं अपने डे टू डेज लाइफ में और हम लोग बेनिफिट ले सकते हैं। तो आज हम थोड़े और दूसरे टेक्निक सीखेंगे कि और पानी को आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अभी आज हम लोग सबसे पहले पैसे के लिए करते हैं। ठीक है, पैसे को पानी से कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं उसके लिए सीखते हैं। तो देखिए, आपको क्या करना है पता है। एक प्लेन पेपर ले सकते हैं, वाइट कलर का प्लेन पेपर। ठीक है, ग्रीन कलर का पेन ले सकते हैं, या तो ग्रीन कलर के पेपर पे आप नॉर्मल इंक वाला पेन भी ले सकते हैं। आइदर ग्रीन पेन ले या तो फिर ग्रीन कागज ले प्लेन। ठीक है, दोनों में से कोई भी चलेगा। उस पर आपको अफर्मेशंस लिख सकते हैं कि जैसे आई एम अ मनी मैग्नेट, या मैं बहुत ज़्यादा पैसों को अपने जीवन में अट्रैक्ट कर रहा हूँ अच्छे मार्ग से, अच्छे सोर्स से, या आई एम अट्रैक्टिंग मनी एक्सपेक्ट लाइक थ्रू अ हायर सोर्स, थ्रू अ हायर एनर्जीज। तो ऐसे करके आप कुछ कुछ अफर्मेशंस लिख सकते हैं। हिंदी में, गुजराती में, इंग्लिश में, जो भाषा आपको अच्छी लगे, मराठी में, आप किसी भी भाषा में आप लिख सकते हैं। पहले तो आप ऐसा लिखिए कि मुझे इनकम आ रही है किसी अच्छे मार्ग से, मेरे जीवन में पैसा आ रहा है, और इतने रुपए या जितनी मुझे ज़रूरत है उतने रुपए मुझे किसी अच्छे मार्ग से मेरे इस खाते के अंदर जमा हो रहा है। रुपए देने के लिए अच्छे मार्ग, अच्छे व्यक्ति मेरे लिए ब्रह्मांड मार्ग बना रहा है, लोगों को मिलवा रहा है, जिससे मेरे पास बहुत अच्छे इनकम ऑफ सोर्स जनरेट हो रहा है। इस प्रकार से आप जॉब कर रहे हैं तो अपना जॉब से पैसा लिख सकते हैं, या मैं अपना खुद का, मुझे कोई अच्छा बिजनेस सोर्स मिल गया जिसके माध्यम से मैं अच्छा पैसा कमा रहा हूँ और वो पैसा मेरे पर्टिकुलर सेविंग अकाउंट में जमा हो रहे हैं। इस प्रकार से आप बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, या छोटा मोटा व्यापार करते हैं, जो भी करते हैं वो पूरी तरीके से मेंशन करो कि किस, एक तो रास्ते से आना चाहिए, कैसे आना चाहिए, कैसे लोगों से आना चाहिए, और दिन में आपकी कितनी इनकम होनी चाहिए। पहले तो दिन लिखना है, उसके हिसाब से महीना, और बताना ये है कि ये हर दिन का इतना रुपया मेरे इस खाते में, इस बैंक के अंदर, इस खाते नंबर में, पूरा खाता अकाउंट नंबर लिखना है, उसमें सेव होता। सो जस्ट फील और जस्ट इमेजिन कि वो सारा पैसा आ रहा है और जमा होता है। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए आपको ग्लास लेना है। अब पैसे का सोर्स लाता कौन है पता है। अभी देखिए, पानी तो काम करता ही है, क्योंकि पानी को लक्ष्मी बोलते हैं। तो पानी मेन प्रत्यक्ष स्वरूप है लक्ष्मी का, क्योंकि संसार में सब चीज पानी से बना है। अब आप क्या ले सकते हैं पता है, इंग्रेडिएंट क्या ले सकते हैं, इंग्रेडिएंट क्या ले सकते हैं। मार्केट में जाकर आपको लाना है बीटल लीफ, यानी नागरवेल का पत्ता। आपको लिखना है, आप लिख सकते हैं, नागरवेल का पत्ता, एक सुपारी, एक पूरी सुपारी। ठीक है, थोड़े से पीले सरसों, थोड़े से, जरा सा एक चपटी जितना पीले सरसों, फटकरी, फटकरी हल्दी, ये इंग्रेडिएंट है। वापस बताता हूं,
नागरवेल का एक पत्ता, एक सुपारी, पीले सरसों जरा से, फटकरी जरा सी हल्दी। 5 इंग्रेडिएंट हुए, बरोबर। और थोड़ा सा शहद, हल्का सा, एक बूंद जितना शहद, छठी चीज शहद। ये सब चीज को आपको पानी के अंदर डिप करना है, ठीक है। नागरवेल का पत्ता बाहर रहेगा तो चलेगा, लेकिन थोड़ा सा अंदर मतलब डिप होना चाहिए। कर्व करके डिप कर दो। उसमें आप सरसों, फटकरी, फिर शहद, हल्दी और सुपारी डाल दो, ठीक है। सारे इंग्रेडिएंट डालने हैं आपको। अब आपको पांचों उंगली लेनी है, या उसमें से कोई भी अगर एक उंगली लेनी है तो ये अनामिक अपना ये रिंग फिंगर। हाँ, अपना रिंग फिंगर, बरोबर, अनामिका बोलते हैं इसको। एक्सक्यूज मी सर। हम्म। सर मेरे यहाँ थोड़ा आज नेटवर्क का इशू है, सो ऑन एंड ऑफ मुझे एक्चुअली आई मिस्ड आउट ऑन फ्यू थिंग्स, सो विल बी गेटिंग द रिकॉर्डिंग ऑफ दिस। ट्राई करूंगा मैं आपको देने का हाँ, कोशिश बिकॉज करूंगा। मेरे थोड़े इनिशियल पार्ट आई गेस मिस हुआ एंड बीच का भी अभी थोड़ा मिस हो रहा था। देयर इज सम नेटवर्क इशू एट माय प्लेस। ठीक है। या या थैंक यू। ओके, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि अपने को रिंग फिंगर या सारे उंगली, या तो नॉर्मली आप कवर कर दो, जो भी आपको ठीक लगे। आपको कवर करना है, उस पर आंखें बंद करनी है। सेम अभी हम लोग, चलो अगर एक कुछ प्रैक्टिकल करते। आपके पास इतना इंग्रेडिएंट तो अभी होगा नहीं, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, आपके पास कुछ नोट होगी ना, करेंसी, कोई भी एक आप करेंसी लेकर आओ। कोई भी आप एक करेंसी लेकर आओ, उसको सिर्फ सामने रखना, टेबल पे, ठीक है, सामने रखना। नेत्र से उसको देखना है जल के अंदर। कोई भी आप एक करेंसी लेकर आओ। 500 रुपया कल्पना कर सकते हो तो कल्पना कर लो, तो लाने की जरूरत नहीं। नहीं कर सकते हो तो लेकर आओ। नोट को कल्पना करना है अच्छे से। चलिए, तो अभी हमें क्या करना है, हमें है ना 500 रुपये का नोट हम लोग ने लिया, वो हमें रखना है सामने टेबल पे, ठीक है। उसको हम लोग ग्लास के नीचे नहीं रखेंगे। हाँ, अगर आपको रखना है तो एक प्लास्टिक की पॉलीथीन बैग के अंदर आप पैसा डालकर उसको सील करके फिर आप ग्लास के नीचे रख सकते हैं। ये जब आप कर रहे हो ना, तभी ये टोटके में पैसा नीचे रख सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर कुछ प्लास्टिक हो, नहीं तो पैसा खराब हो जाएगा। तो अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा दूर रखते हैं पूरा खोल के, ताकि आप उसको कल्पना कर सको, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, मान लीजिए आपके हाथ में अगर ग्लास का पानी है तो वो भी रेडी है। आई थिंक सो सब लोग के हाथ में ग्लास का पानी रेडी होगा। तो वो आप ग्लास का पानी ले लो। उसको अभी फिलहाल खुला रखना है, हाथ नहीं रखना अभी, ठीक है। ऐसे ही खुला रखना है, ऐसे ही रखना है, ठीक है। ऐसे पकड़ना है आपको, ठीक है। चलिए हम लोग करते हैं प्रैक्टिकली। एक अपने लिए ही करेंगे, हाँ, ये तो आप अपने लिए, दूसरों के लिए भी आप कर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति नहीं कर पाए तो आप उसके निमित्त का भी पानी ऐसे चार्ज करके दे सकते हैं। इसको आप मनी वाटर भी बोल सकते हैं, या पैसों के लिए आप आकर्षण पानी बना सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या करना है आपको, ओके, अभी हाथ में ग्लास ले लें, आंखें बंद करें। आंखें बंद करके सबसे पहले हम अपने ईश्वर को बुलाएंगे, कि जिन जो हमारे साथ हमारे भगवान, जो भी हमारे गुरु, मान्य गुरु जो हमसे जुड़े हैं, उनको हम तहे दिल से आह्वान करते हैं। प्रार्थना करते हैं कि आप प्रत्यक्ष रूप में इस प्रक्रिया में हमारे साथ रहे। यानी ये जो मैं थेरेपी कर रहा हूँ उसमें आप मेरे साथ रहे। मेरे सभी पवित्र एंजल, सभी होली गार्डियन एंजल, सभी मेरे पवित्र गुरु,
जो भी मुझसे जुड़े हैं उन सभी को मैं आह्वान करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, मेरे साथ जुड़े, मेरे साथ इस गिलास में भरे पानी से भी जुड़ो। कल्पना करना है कि अपने गुरुओं के तरफ से, ब्रह्मांड के तरफ से सफेद प्रकाश की किरण बहुत ही सुंदर स्वरूप में अपने क्राउन से कनेक्ट होता है। किससे होता है? अपने क्राउन चक्र से वाइट बीम ऑफ लाइट कनेक्ट हो रही है। और जैसे ही क्राउन से कनेक्ट होता है, क्राउन के ऊपर अपना एक कमल है जो बहुत सुंदर है और कमल खुल गया है। जैसे ही वो कमल खुलता है, उसमें से बीम निकलकर हमारे हाथ में रखा गया पानी, जो हमारे हाथ में पानी है, उसके साथ कनेक्ट हो रहा है। कल्पना करना है कि अपना ग्लास में जो पानी है वो क्राउन के माध्यम से सफेद प्रकाश की किरण ग्लास में भरे पानी से जुड़ रहा, और हमारे हाथ में रखा गया जो जल है ग्लास के भीतर, इस जल में से भी एक बीम निकलता है। अगेन मतलब कैसा कल्पना करना है? क्राउन से जल, फिर जल में से एक बीम निकलता है और अपने सामने रखा गया पैसा। अगर सामने नहीं रखा है तो आप कल्पना करें जल के अंदर पैसा। ठीक है, देखिए अगर सामने पैसा रखा है तो पैसे से कनेक्ट करें, अगर पैसा नहीं रखा है तो जल के भीतर कल्पना करें कि जल के अंदर पैसा है। ठीक है, और साथ साथ में आप जो सारी सामग्री डालने वाले थे वो भी आप कल्पना मतलब आप तभी रख सकते हैं। ठीक है ना, जैसे आपको जो मैंने इंग्रेडिएंट बताए 6, वो सारे अंदर तो है ही, साथ में 500 रुपया भी जल के अंदर ही देखना है और उससे कनेक्ट करना है। ये देखने के बाद जब करेंसी को आप पानी के भीतर लेकर जाओ, इमेजिनरी लेकर जाओ पानी के अंदर, करेंसी को देखो, 500 रुपए की करेंसी, ये अपनी इंडियन करेंसी है। फिर अभी आप उसके ऊपर ऐसे राइट पाम से हाथ रख सकते हैं, या तो उसमें आप अपनी अनामिका यानी कि रिंग फिंगर जो है उसको आप डिप कर सकते हैं। ठीक है, और उसमें आप या तो सारे उंगली भी डिप कर सकते हैं या खाली ऐसा हाथ भी रख सकते हैं, जो आपको ठीक लगे वो करके आप आंखें बंद कर दो। आंखें बंद कर दो मस्त से, है ना। आंखें बंद करके कंफर्टेबल होल्ड करना ग्लास को। चलिए अभी जो ग्लास के भीतर जो जल है उसमें हम लोग 11 बार ओम क्लीम लक्ष्मी नमः, जो भी आपको लक्ष्मी का मंत्र आता है, समझो जो भी आपको मंत्र आता है, 11 बार लक्ष्मी का मंत्र एकदम दिल से बोलो। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि मैंने बोला ओम क्लीम लक्ष्मी नमः या ओम कमले कमलाय प्रसिद्ध प्रसिद्ध स्वाहा, ऐसे मतलब कोई भी आप लक्ष्मी का मंत्र ले लो, लेकिन जब आप बोलते हो ना कि ओम कमले कमलाय, यानी आपको देखना है कि माँ स्वयं लक्ष्मी माँ जल के भीतर छोटे से कमल के आकार पर माँ लक्ष्मी इस जल के भीतर विराजित है, यानी कि प्रत्यक्ष रूप में माँ लक्ष्मी इस जल के अंदर आ गई है। उसकी सारी अच्छे गुण, उसके सारे अच्छे तत्व और उसके सारे अच्छे आकर्षण जो माँ लक्ष्मी में है, वही सेम इस गुण इस जल के अंदर है। ऐसा आपको भाव करना है। चलिए 11 बार बोलते हैं आंखें बंद करके। ओम कमले कमलाय प्रसिद्ध प्रसिद्ध स्वाहा। भाव करना है कि माँ एक दिव्य छोटे प्रकाश के रूप में जल के भीतर प्रवाहित हो रही है। ओम कमले कमलाय प्रसिद्ध प्रसिद्ध स्वाहा। भाव करना है कि माँ कमल के जल के भीतर एक ऊर्जा के रूप में जल के अंदर मर्ज होती है।
ओम कमले कमलाय प्रसिद्ध प्रसिद्ध स्वाहा। ओम कमले कमलाय प्रसिद्ध प्रसिद्ध स्वाहा। ओम कमले कमलाय प्रसिद्ध प्रसिद्ध स्वाहा। भाव करना है कि माँ ने अपना कमल का आसन खोला, सुंदर से मखमली जैसे लोटस के आसन पर माँ स्वयं विराजित है। प्रत्यक्ष रूप में सौंदर्य से भरी हुई माँ लक्ष्मी प्रत्यक्ष रूप में इस जल में प्रकट हो गई। खुशी से चेहरे से खिलखिलाते मुस्कान के साथ दोनों हाथों से आशीर्वाद देते हुए माँ हमें मनवांचित वरदान दे रही है। ये भाव करना। ओम कमले कमलाय प्रसिद्ध प्रसिद्ध स्वाहा। ओम कमले कमलाय प्रसिद्ध प्रसिद्ध स्वाहा। ओम कमले कमलाय प्रसिद्ध प्रसिद्ध स्वाहा। भाव करना है कि माँ के आशीष से मेरे जीवन में अपार धन है, अपार धान्य का सुख है, आरोग्य यानी हेल्थ बहुत अच्छा है, मान और सम्मान मिल रहा है सभी से, परिवार से, दोस्तों से, अपने कार्य क्षेत्र से। पैसा बहुत अच्छे मार्ग से मेरे जीवन में आना शुरू हो गया है। बहुत अच्छी इनकम मेरे जीवन में अच्छे मार्ग से मेरे खाते में जमा हो रहा है। भाव करना है कि माँ के आशीर्वाद से मुझे अपने पार्टनर का प्रेम, बच्चों का प्रेम, खुद का प्रेम, खुद के प्रति सौंदर्य का प्रेम, खुद के कार्य के प्रति प्रेम बढ़ रहा। ओम कमले कमलाय प्रसिद्ध प्रसिद्ध स्वाहा। भाव करना है कि माँ स्वयं इस जल के भीतर इस प्रकार से समाहित हुई कि ये जल एक सुंदर शक्ति से भर गया है। जल का कण कण माँ लक्ष्मी से प्रभावित हो गया है। वाइब्रेंस इतने अच्छे हो गए हैं कि जल स्वयं अपने आप में खुश है, प्रसिद्ध है और बहुत ऋणी है हमारा, क्योंकि हमने उसके भीतर माँ जलदेवी को स्थापित किया। लक्ष्मी ही जलदेवी है। अब भाव करना है कि ये जल के भीतर जैसे नागरवेल का पत्ता है वैसे मेरा मूलाधार स्थिर है। यानी जैसा नागरवेल का पत्ता है वैसा मेरा मूलाधार जीवन में स्थिर है। जैसे सुपारी अपने जीवन में अटल है वैसे मैं मेरे विश्वास में अटल हूं। जैसा शहद मीठा है वैसे ही मेरी जिंदगी मीठी है, स्मूथ है। हर कार्य में, वाचा में, वाणी में, मन से मैं बहुत शुद्ध हूं। जैसे पीले सरसों है वैसे मेरे जीवन में निर्विघ्न समस्त कार्य अच्छे से होते हैं, यानी कि बगैर विघ्न के सारे कार्यों में वृद्धि होती है। जैसे फटकरी डाली है वैसे मेरे जीवन में अनंत वृद्धि, आभा में वृद्धि, धन धान्य में वृद्धि, कार्य में वृद्धि, ऊर्जा में वृद्धि। वृद्धि यानी ग्रोथ, प्रगति। तो एलम जो है फटकरी, वो हर चीज को बढ़ाने का काम करता है, ग्रोथ। और फिर फील करना है कि इन सभी तत्वों से हमें सौंदर्य प्राप्त होता है, ऐश्वर्य प्राप्त होता है,
और जो नोट देख रहे हैं पानी के अंदर 500 रुपए की, भाव करना है कि ये 500 रुपया, साथ ही साथ सोना, चांदी, ये सब मेरे जीवन में अति आ रहा है, यानी कि बहुत ज्यादा पैसा, धन, धान्य मेरे जीवन में आ रहा है। तो कल्पना करना है कि अपने जीवन में बहुत पैसे आ रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे मार्ग से पैसा आता है, बहुत ही अच्छे मार्ग से मैंने अपने जीवन में सोना जमा किया। ऐसा देखो कि हमारे पास तिजोरी है और तिजोरी में बहुत सोना पड़ा है, बहुत चांदी है और बहुत पैसे की गड्डियां पड़ी हैं। ये सब माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से है और ये रातों रात अपने जीवन में आना शुरू हो गया, रातों रात, यानी कि कल सवेरे से हमारे जीवन में धन का आगमन शुरू हो गया। इस चीज को देखकर जल को प्रणाम करना है कि हे जल देवी, हे जल देवी मां, ये जल जब मेरे शरीर के भीतर प्रवेश किया तो मेरे शरीर के रोम रोम में धन को आकर्षित करने की ऊर्जा बढ़ रही है। मेरे शरीर के चक्र इस कदर ठीक हो गए जिससे मेरे जीवन में बहुत धन, धान्य और बहुत प्रेम, मान और सम्मान मिल रहा है। मुझे जितनी जरूरत है उससे कहीं गुना धन मुझे प्राप्त हो गया है। भाव करना है कि अपने जीवन में धन की कोई कमी नहीं है। मतलब अभी आप सोचो, एक अच्छा लैविश घर, अच्छा पैसा, कोई टेंशन नहीं सिर पे, पैसे की कोई टेंशन ना हो तो कैसा आदमी फील करता है? थोड़ा वो फील करो, वो फीलिंग लाओ कि पैसे का कोई टेंशन नहीं, काम बहुत है, काम करने की बड़ी उमंग बढ़ रही है, परिवार में बहुत अच्छा है, कोई टेंशन नहीं। माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से लाइफ बहुत स्मूथ हो गई है। धन्यवाद देना है माँ को, धन्यवाद देना है अपने मास्टर को, और धन्यवाद देने अपने सारे सकारात्मक गार्डियंस एंजल्स को। धन्यवाद दो जल माता को, धन्यवाद दो कि हे जल माँ, मेरे भीतर जाकर मेरे सातों चक्रों को स्थिर करके मेरे अंदर धन को आकर्षित करने वाले किरणों को बढ़ाने के लिए, धन को आकर्षित करने वाली किरणों को बढ़ाने के लिए धन्यवाद। आभार व्यक्त करो, धन्यवाद दो। फिर जब भी हल्का लगे कि भाई अभी मुझे ऐसा लग रहा है आँख खोलनी चाहिए, तब आप आँख खोले, फिर अपने हाथ से जो फ्लो था थोड़ा उसको होल्ड पे रख दे, मतलब लाइट थोड़ा सा अपने हाथ से स्टॉप कर दे, फिर आप ये पानी को पी सकते। पी के थोड़ा देखिए, या इसको आप मटके में डाल दो, या इसको आप अपने वाटर बॉटल में ऐड कर दो, पानी ऐड कर दो, मटके में डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस तरीके से अगर आप कोई भी पानी 21 दिन के लिए अगर ऐसा चैनल कर लो तो जबरदस्त लेवल पे काम करेगा। ठीक है, तो आई थिंक सो आप लोग भी उठ गए होंगे कि धन में चले गए गड्डियों में। लगता है सब लोग सो गए, लगता है माल पानी के ऊपर ही सो गए। सर पैसे गिन रहे, 2 मिनट रुको। मुझे लगा तिजोरी में घुस के सो गए, लगता है सब। सर अगर हम लोग सब इंग्रेडिएंट डालेंगे तो आलम फटकरी वगैरह तो वो पिएगा तो चलेगा? इसलिए तो बोला पिंच डालना है आपको। पिंच डालना है, ओके हाँ, ये राई भी थोड़े 2-3 दाने ही, मतलब ओके। जस्ट पिंच। राई खाना नहीं है ये, मतलब राई मुंह में ना जाए इस हिसाब से थोड़ा सिप सिप लेना है, ऐसा। और अगर आपको सपोज राई बाद में मटके में डालते वक्त अगर आपको राई निकालनी है तो आप राई निकाल सकते हैं, नागरवेल का पत्ता निकाल सकते हैं, सुपारी निकाल सकते हैं, उसको छान के आप डाल दो मटके में तो भी चलेगा। थोड़ा सा पानी पीना है अपने को,
आधा ग्लास भी पेट में गया तो बहुत है। और अगर आपको पानी नहीं पीना हो तो ये ऐसा चार्ज करके पानी आप अपने घर के उत्तर दिशा में उसको रख सकते हैं या पश्चिम दिशा में रख सकते हैं, वेस्ट नॉर्थ में आप रख सकते हैं, या फिर आप थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट जोन में भी रख सकते हैं। चार्ज करते वक्त सर कोई डायरेक्शन नहीं है ना ऐसा कि वो साइड में फेस एक करके चार्ज अगर करना अगर है? ऐसा हो तो उत्तर दिशा हम लोग थोड़ा सा प्रीफर करेंगे कि नॉर्थ की तरफ फेस करके या ईस्ट की तरफ फेस करके बैठ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। चार्जिंग करने ऐसा साउथ में भी कोई ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं ना, जस्ट इन केस कि साउथ में ब्लैक इनकम आएगा, चलेगा। ब्लैक मनी चाहिए तो साउथ अभी में मैं फेस करके बैठ कल मैं सकते नॉर्थ में था, अभी साउथ फेसिंग कर रहा हूँ इसके लिए। हैं। हाँ, ब्लैक इनकम चाहिए तो फिर साउथ में बैठ के कर सकते हैं। जी। ठीक है। सर मेरे घर पे एक फाउंटेन है, वो फाउंटेन में पानी डाल सकते हैं? थोड़ा बहुत डाल सकते हैं आप, थोड़ा सा डाल देने का कोई प्रॉब्लम नहीं। बस ये है कि राई वगैरह जो जब भी आप ये यूज करो दाने, तो वो निकाल देना। सुपारी वगैरह, नागरवेल का पत्ता, वो आप फिर बाद में विसर्जन कर सकते हैं, या उसको रोज भी यूज कर सकते हैं, खाली पत्ता बदलना पड़ेगा। अगर आपको रोज यूज करना है, सपोज सुपारी है, वो सेम सुपारी आप डेली बेस पे भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जो पत्ता है नागरवेल का वो 2-3 दिन यूज करो। बाद में जैसे थोड़ा सा डीम होता है पत्ता, थोड़ा डल गिरता है, तो आप उसको विसर्जन कर सकते हैं। राई आप विसर्जन कर सकते हैं। फटकरी इतना ही डालना है, जरा सा एकदम पिंच। सर इसमें सिनेमन पाउडर भी जा सकता है? नहीं, वो डालने में वांदा नहीं है, लेकिन सिनेमन एक्चुअली बहुत लोग जो दालचीनी बोलते हैं, और एक्चुअली हम लोग जो मनी के लिए जो सिनेमन देखते हैं ना, वो अलग आता है। वो एक्चुअली वो लकड़ी ही अलग आती है, उसका नाम भी अलग है। हम लोग एक्चुअली जो दालचीनी लेते हैं हाँ। वो एक्चुअली मसाला है। तो वो एक्चुअल में दालचीनी के दो रूप है। एक दूसरा वाला रूप है, मैं उसका नाम भेजूंगा। वो एक्चुअली ज्यादातर वो पैसों के लिए अट्रैक्ट होता है, अपना लोकल दालचीनी नहीं अट्रैक्ट करता है। श्रीलंकन बोलते हैं शायद से उसको। हाँ, वो अलग आता है, वो थोड़ा सा गोल गोल रहता है होता है, काफी। हाँ। हाँ, वैसा रहता है। ठीक है। और दालचीनी क्या सर एक तीखा लगेगा वापस। हाँ, एक पूछना था, अभी मैंने साउथ में फेसिंग करके किया चार्जिंग, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम, प्रॉब्लम तो अभी कुछ मैं नहीं है। डायरेक्शन चेंज करूँ नेक्स्ट इसके लिए कि चलेगा? चेंज कर दो, बेटर है, नॉर्थ में ही रखो है ऐसा। ना, कल नॉर्थ में था, अभी साउथ में, इसीलिए। नॉर्थ में रखो, ईस्ट में रखो, ज्यादा अच्छा है। देखो, जब भी आप कोई अच्छा कार्य के लिए करते जो सकारात्मक है, हम्म। तो बेटर है आप नॉर्थ ईस्ट फेसिंग करो, अच्छा है। दक्षिण में क्या है, हम लोग थोड़े से तंत्र कार्य, तंत्र वगैरह, शॉर्टकट मनी, नकारात्मक तत्वों से अगर कुछ अचीव करना हो तो कर सकते हैं। अगर लेकिन उधर वो नेगेटिव एनर्जीज के वाइब्रेशन ज्यादा होते हैं, ऐसा है। थोड़ा पानी भी मुझे थोड़ा कड़वा लगा। स्मूथ था बट थोड़ा टेस्ट में कड़वा में लगा, बट थोड़ा सा कड़वा लगा, इसके लिए मैंने तो पूछा अभी खास। अभी अभी मैं कुछ नहीं बोलूंगा। इसके लिए पूछा मैंने खास। पर इसलिए रात है ना भाई, रात के समय में थोड़े से ये शक्ति उस तरफ ज्यादा ज्यादा मात्रा में होती है, वो जगह का वाइब्रेशन ज्यादा होता है। इसलिए आप देखो, इस तरफ करके बैठो। कर लिया मैंने चेंज डायरेक्शन। ठीक है। सर एक डाउट है। हम्म। नागरवेल का पान स्टेबिलिटी, सुपारी कॉन्फिडेंस, हनी स्वीटनेस ऑफ रिलेशन कम्युनिकेशन विद एवरीवन, फटकरी नेगेटिविटी, सरसों क्या था सर, सरसों और हल्दी? हल्दी जो है वो अपने को वाइब्रेशंस, यानी कि अपने को है ना फिल्ट्रेशन बोल सकते हैं। इन थॉट्स ऑफ इमोशन, थॉट्स में फिल्ट्रेशन लाने का काम हल्दी करेगा। और जो ये है राई, राई इज अ ब्लॉकेज रिमूवर। तो ओके। राई क्या करेगा, आपको जो बिन बुलाए बगैर अड़चन जो है वो निकालता है, और ऐसा। फटकरी? हाँ,
फटकरी भी सेम करेगा ना? फटकरी एक्सपांड करता है, अच्छा हाँ, एक्सपांशन करता एक्सपांड। ओके है। राई ओके, जो है वो थैंक यू। माँ पार्वती का भी अनाज मानते हैं, तो रक्षा के लिए रहता है। पार्वती को राई बहुत पसंद है, तो जैसे नवचंडी में ब्लैक मैजिक में राई डालते हैं प्रोटेक्शन के लिए, तो हम लोग राई जब हवन में यूज करते हैं तो फॉर प्रोटेक्शन पर्पस के लिए यूज करते हैं। ठीक है, ओके सर। तो मनी में कोई नेगेटिविटी ना आए और हमें कोई विपत्ति ना आए, इसलिए हम लोग राई, पीली राई, पीली राई डालते हैं, ब्लैक वाला नहीं चाहिए। चलिए, तो एक टेक्निक ये अपना हो गया। अब हम दूसरे टेक्निक पे आते हैं। दूसरा टेक्निक है, अभी हम लोग पानी को क्रिस्टल से कैसे चार्ज करेंगे। ठीक है, अभी बहुत लोग के पास क्रिस्टल नहीं रहेगा। सर वो ब्रेसलेट है वो नहीं चलेगा ना? हाँ, ब्रेसलेट। ब्रेसलेट चलेगा, ब्रेसलेट चलेगा, और अगर आपके पास कोई वॉन्ड है वो चलेगा, कोई रफ टंबल है वो चलेगा, अगर आपके पास कोई पेंसिल पेंडेंट है वो चलेगा, कोई भी क्रिस्टल का कोई भी चीज, क्लियर क्वार्ट्ज। बट ये कॉर्ड्स है कि नहीं पता नहीं, आपने दिया था वो वाला जो ब्रेसलेट दिया था ना आपने रेकी लेवल 1 में। हाँ, वही वही क्लियर क्वार्ट्ज। नहीं बट मेरा अलग है, दिखाओ आपको, ये ऐसा नहीं है। ये वाला है, ये नहीं, ये वाला नहीं, दूसरा, वाला। ये सेवन चक्र वाला, ये वाला। तो उसमें 7 चक्रा वाला है, उसमें क्लियर क्वार्ट्ज है। पता नहीं, मिक्स है ना सब इसमें, बट वो मिक्स नहीं, मिक्स वाला नहीं, मिक्स वाला नहीं। ये भी और नहीं, नेक्स्ट नहीं, तो ये है, ये भी नहीं चलेगा नहीं, मुझे नहीं, लगता है। टाइगर है वगैरह ये सब नहीं, नहीं। Right. सर चलो, रोज क्वार्ट्स रोज क्वार्ट्ज चलेगा, एमेथिस्ट चलेगा, सिट्रीन चलेगा, क्लियर क्वार्ट्ज चलेगा। तो अभी नहीं है क्रिस्टल तो फिर कोई नहीं, आप ओके। हाथ से डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, अपन वो भी करते ना। तो क्या करूं, क्रिस्टल वाला कराऊं कि नहीं कराऊं? चलो, क्रिस्टल नहीं है तो स्किप करूं। करो सर, नहीं, जिनके कराओ, पास है कराओ उनके लिए सर। बेटर है ना। ओके, ठीक है। मूनस्टोन चलेगा सर? मूनस्टोन नहीं ना? वो पानी पीना है ना वापस, अरे काय रखो। कुछ भी नहीं डाल सकते ऐसा। ठीक है, एक काम कीजिए, कुछ नहीं तो आप हाथ ही डाल देना, इमेजिन कर लेना। ठीक है, धरती के भीतर क्या करो पता है? देखो, धरती माँ खुद अपने आप में एक बड़ी क्रिस्टल ही है। हम लोग तो भले न जाने पागलियों की तरह धरती में से खोद खोद के निकालते हैं, बाकी धरती माँ के भीतर पूरी धरती क्रिस्टल ही है। हम लोग ऑलरेडी सब लोग क्रिस्टल के ऊपर ही बैठे हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा ब्रॉड माइंड से सोचेंगे तो हमारे नीचे एकदम गर्भ में लावा है, लावा के ऊपर भीतर में बहुत सारे क्रिस्टलाइन प्रॉपर्टीज जमीन के अंदर दबी पड़ी है, और बहुत क्रिस्टल्स अपने जमीन के अंदर है नेचुरली। तो क्वार्ट्ज एक ऐसा फैमिली है जो पूरे धरती के अंदर है, फिर भी हम लोग खुदाई कर करके ये अलग से पीस निकालते हैं। ये जैसे दांत का टुकड़ा है, अभी इसको अलग कर दिया है, तो इसका एक लिमिटेड पावर होता है, कुछ हद तक इसको रिचार्ज करना पड़ता है। लेकिन ये हम लोग ऑलरेडी धरती के अंदर जो क्रिस्टल्स हैं बहुत सारे, उसी से कनेक्ट कर लेते हैं, है ना। तो देखिए, अगर आपके पास क्रिस्टल नहीं है तो इस प्रकार का डबल पॉइंट, देखो इसको डबल पॉइंट बोलते हैं, यानी कि आप देख सकते हैं दोनों जगह पे पॉइंट है। ऐसा क्रिस्टल आप ऐसा सोचो कि धरती के भीतर है, वहां से आपको रेज लेना है धरती से अपने अंदर, और अपने अंदर से पानी को चार्ज करना है धरती माँ से। तो क्या करेंगे हम लोग उसके लिए? दोनों पाव को जमीन पे कनेक्ट कर दो, दोनों पाव को धरती पे जोड़ देते हैं। चलो, अभी क्रिस्टल जिसके पास नहीं है, दोनों पाव आप फ्लैट जमीन पे टच कर दो। हम लोग धरती माँ से प्रार्थना करेंगे कि धरती माँ, आपके गर्भ में जो क्वार्ट्ज है, स्फटिक के जितने भी पत्थर हैं, उन सभी पत्थरों से हम कनेक्ट करते हैं। धरती से हम वो ऊर्जा ऊपर खींचते हैं, हमारे भीतर थ्रू ये पानी में जाएगा, और ये पानी
चार्ज करते हैं। ये हम लोग किसके लिए करते हैं? क्रिस्टलाइन वाटर किसके लिए चाहिए? क्रिस्टल क्वार्ट्स जैसे ज़्यादातर हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं? मेंटल क्लियरिटी के लिए, कंसंट्रेशन के लिए, फोकस के लिए, क्लियरिटी के लिए, इंट्यूशन के लिए, सिक्स सेंस के लिए, और बच्चों की पढ़ाई में विकास के लिए भी ले सकते हैं। एमेथिस्ट, अभी मैं 2-3 स्टोन का बता। एमेथिस्ट हम लोग एडिक्शन हील करने के लिए, हमारे पिछले जन्म के कर्मा को हील करने के लिए, हमारे हैबिट्स को अच्छा करने के लिए, यानी आदतों को अच्छा करने के लिए, संस्कारों को अच्छा करने के लिए, बैड ड्रीम्स निकालने के लिए, रात को जो भूत प्रेत वगैरह तो उनको हटाने के लिए, ऐसे सब नकारात्मक ऊर्जा को हटाने के लिए एमेथिस्ट यूज कर सकते हैं। सेट्रीन स्टडी के लिए, करियर सोर्स के लिए, इनकम सोर्स के लिए, जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए आप उसको यूज कर सकते हैं पानी को चार्ज करने के लिए। रोज क्वार्ट्स सेल्फ लव के लिए, करियर लव के लिए, स्टडी लव के लिए, फैमिली लव के लिए, अपने पार्टनर के लिए, पार्टनर को ढूंढने के लिए यूज कर सकते हैं। मैरिज प्रपोजल के लिए भी यूज कर सकते हैं रोज क्वार्ट्स। ठीक है। तो क्वार्ट्स जितने भी हैं, जितने भी क्वार्ट्स फैमिली है, वो आप यूज कर सकते हैं बिकॉज वो सेफ है, उसकी पानी पी सकते हैं। लेकिन जैसे सेलेनाइट हो गया, पायराइट हो गया, ब्लैक टूरमिलिन है, फिर टिटानियम आते हैं, ऐसे कुछ कुछ पत्थर हैं सेलेनाइट वगैरह ऐसे जो हार्श केमिकल से बनते हैं, उसको मेहरबानी करके भी कभी पानी में डालकर उसका पानी ना पी। ठीक है। क्योंकि किस के अंदर कैसे केमिकल प्रॉपर्टी है और वो हमारे बॉडी में क्या रिएक्शन देगा ये हमको नहीं मालूम। क्वार्ट्स किसी को नुकसान नहीं देगा, तो हमेशा प्रीफर सेफ। इसके सातों रंग मिलते हैं, मिल जाएंगे, आपको ले सकते हैं। ठीक है। चलिए, तो हम लोग सर 2-3 स्टोन है, दिखाओ आपको, मेरे को मिले, वाइफ ने फाइंड किया है। बताइए। दिखा दो आपको, जैसे कि ये आई डोंट नो बट व्हाट इट इज। एक मिनट, ये येलो है, देखो ऐसा। ये क्वार्ट्स टोपैज है। टोपैज है, टोपैज। रुको मैं आपको दिखाता हूँ। अभी इसमें नहीं दिखेगा, पोखराज भी हो सकता है भाई। पोखराज भी हो सकता है, तो पोखराज चलेगा, ये चलेगा। हाँ, पोखराज चलेगा ना, कोई बात नहीं। आपको पैसा वैसा चाहिए तो पोखराज चलेगा। ये है, ये है। हाँ, ये एमराल्ड है, एमराल्ड है, Emerald. एमराल्ड है, ये एमराल्ड, एमराल्ड है। There's a pearl as well. पर्ल, नहीं पर्ल नहीं चलेगा, पर्ल से और दिमाग एक शांत। ये है, मूनस्टोन शायद कुछ ऐसा कुछ। हाँ, ये नहीं। हाँ, ये मूनस्टोन, ये ओपल है, ओपल है, ओपल है, ओपल बोलते हैं इसको। ओपल तो कौन सा लूं? ये नहीं लूं कि डायरेक्ट अर्थ से ही लूं? नहीं नहीं, ये ले लो ना, पोखराज ले लो, बेस्ट। ये वाला लूं? हाँ, ले लो, ले लो, Give पानी में डाल दो। परफेक्ट। अर्थ में मियाँ बीबी दोनों ले लो। wash it first. Wash it. वाइफ को भी दूं? दे दो, दे दो, एक ही है, एक ही। दोनों का चार्ज हो जाएगा। ठीक है। चलिए, तुला पाहिजे? तुला चार्ज करायचं है? यू वांट टू चार्ज? इसको दो, इसको डाल के वापस। चलिए, तो अपन अभी चार्जिंग पे आते हैं। सॉरी। तो अभी हम लोग पानी से चार्ज करेंगे। आपका म्यूट कीजिए कुणाल जी, आपका आवाज। हाँ सॉरी सॉरी, हाँ हाँ वो वाइफ को भी बोल रहा है ग्लास लेके आ जाओ ऐसा। हाँ, वो लेके आइए आप, बाकी म्यूट पे रखिए। ठीक है, ठीक है। चलिए, तो आप लोग के पास ऐसे अगर कोई रत्न भी है छोटे तो वो भी आप ले सकते हैं, और अगर आपके पास ऐसा कोई पत्थर वगैरह कुछ भी हो तो वो भी आप ले सकते हैं। ठीक है। चलिए, तो जैसे आपको मैंने बताया कि अभी आपको क्या करना है पता है, ऐसे ग्लास लेना है। अगर आपके पास पत्थर है तो आप पत्थर उसके अंदर डाल सकते हैं, डालना हो तो। नहीं डालना हो तो आप ऐसे, अगर बड़ा है तो आप उसको ऐसे होल्ड करके भी पकड़ सकते हैं, आपके फिंगर के थ्रू जाएगा, वैसे भी आप कर सकते हैं, है ना, डिप करके। और अगर ऐसे आपके पास कोई स्टोन वोन नहीं है तो फिर आप खाली अपनी फिंगर डाल दें
दोनों पाँव जमीन पे रख दें। भले आपके पास स्टोन हो या ना हो, एक काम करता हूं मैं, धरती से तो ले ही लेता हूं, साथ में आपके क्रिस्टल के थ्रू पानी को बाईपास करता हूं। ठीक है, चलिए, रेडी? ओके, दोनों पाँव जमीन पे रख दीजिए। आपका जो भी स्टोन खड़ा है उसको आप पानी में डाल दो, या तो आप पकड़ के ऐसा पानी में डिप कर सकते हैं अगर बड़ा है मेरे जैसा, नहीं है तो डाल दो अंदर, उंगली डिप कर दो। ठीक है, चलिए आंखें बंद करते हैं, आंखें बंद करते हैं, प्रार्थना करते हैं। हे धरती माँ, हे धरती माँ, मैं अपने आप को अच्छे भाव से, सकारात्मक मन से, विचार से आपको समर्पित करता हूं। हे धरती माँ, आपसे प्रार्थना है कि आप भी अपने सकारात्मक मन से, सकारात्मक भाव से मेरे हृदय से जुड़े। हे माँ, आपके धरती में, आपके गर्भ में, इस धरती के नीचे, गर्भ के अंदर जितने भी स्फटिक के पत्थर हैं, जितने भी क्वार्ट्स हैं, उन समस्त परिवार के साथ, स्फटिक परिवारों के साथ मैं अपने आप को कनेक्ट करता हूं। धरती के भीतर गर्भ में समाहित सभी प्रकार के क्लियर क्वार्ट्स, जितने भी क्वार्ट्स के फैमिली हैं, उन सभी के साथ मैं अपने आप को कनेक्ट करता हूं। कल्पना करना है, कल्पना, इमेजिनेशन ऐसा करना है कि हमारे हृदय में से, हमारे हृदय में से एक बहुत ही सुंदर ग्रीन बीम, ग्रीन कलर की लाइट हृदय में से नीचे की ओर जा रही है और तेजी से अपने पैरों के जरिए, अपने पैर के तलवे से बाहर निकलकर धरती के भीतर तेजी से नीचे 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 जा रहा है और एक कुछ दूरी तक, मतलब काफी हद तक धरती के गर्भ के अंदर तक जाकर बहुत नीचे, जहां पर ये सारे स्फटिक के पत्थर दबे हुए हैं, वहां पहुंचते ही ये सारी ग्रीन लाइट जो मेरे अंदर से निकली है, वो धरती का काफी बड़ा हिस्सा कनेक्ट कर रहा है और धरती के हर उस हिस्से में आने वाले, हर उस हिस्से में आने वाले सभी स्फटिक के पत्थर, सभी क्वार्ट्स मेरी ऊर्जा से कनेक्ट होते हैं और वो सभी कनेक्ट होकर अच्छे भाव से, अच्छे गुण से, अच्छी शक्तियों से वापस मेरे ओर शक्ति को छोड़ रहे हैं। जैसे धरती से ये रेज और बीम तेजी से मेरी ओर आ रहे हैं और मेरे दोनों पैर को कनेक्ट करते हुए वापस मेरे हृदय से जुड़ रहे हैं और हृदय से जुड़कर मेरे आज्ञा चक्र से भी जुड़ रहा है। फिर भाव करना है कि आज्ञा चक्र भी मेरा धरती से कनेक्ट हो गया है, हृदय भी मेरा धरती से कनेक्ट हो गया है और अब मेरे दोनों हाथों में से वाइट बीम निकलता है और मेरे उंगलियों के जरिए ये जो पानी मेरे सामने रखा है, ये पानी भी धरती से कनेक्ट और धरती में रखे गए स्फटिकों से कनेक्ट हो गए। कल्पना करना है कि ये पानी धरती के प्रकाश से और तेज से
सकारात्मक विचारों से भर रहा है। ये पानी में बहुत अच्छे विचार डिपॉजिट हो रहे हैं, यानी कि पानी के अंदर अच्छे गुण उतर रहे हैं, भर रहे हैं। पानी के अंदर बहुत अच्छी भावनाएं डिपॉजिट हो रही है। फील करना है कि ये पानी के अंदर बहुत अच्छी अच्छी भावनाएं डिपॉजिट हो रही है। ये पानी स्फटिक के तरंगों से, स्फटिक में जो 7 तरंगे होती हैं, 7 रेनबो कलर्स, उसी से ये पानी भी जगमगा उठा है। पानी के अंदर भी एक इंद्रधनुष का रंग बढ़ रहा है। फील करना है कि ये पानी एक हाईली चार्ज वाटर हो गया है, हायर एनर्जीज, हायर वाइब्रेशन से भर रहा है। फील करना है कि ये पानी को पीने से मेरी 6 सेंस और भी अच्छी होती जा रही है। कल्पना करना है कि अपने दिमाग में ना बहुत सारे अच्छे अच्छे इंट्यूशंस आते हैं, अच्छी आइडियाज आते हैं, अच्छे मैसेजेस मिल रहे हैं, और कल्पना करना है कि अपने को अपने कार्य क्षेत्र में बहुत प्रगति मिल रही है। कल्पना करना है कि मेरा थर्ड आई चक्र बहुत अच्छे से एक्टिव हो गया है, साथ ही साथ मेरा भाग्य का बल बढ़ रहा है, यानी मेरा लक बहुत अच्छे से एनहांस हो रहा है। करियर में बहुत अच्छा ग्रोथ आ रहा है, बहुत अच्छी जंप मिल रही है। और फील करना है कि अपना रूट चक्र जो है वो बहुत स्टेबल हो रहा है। तो अभी ऐसा कल्पना करो कि धरती माँ के आशीर्वाद से और ये जल देवी माँ के आशीर्वाद से अपने जीवन में एक अच्छा स्थिरता है। अपने बोन्स बहुत अच्छे हो गए हैं, बाल अपने लंबे और घने मजबूत हो गए हैं, अपना डाइजेशन सिस्टम बहुत अच्छे से हील हो गया है, शरीर में एक ग्लो है, शरीर के अंदर एक प्रकाश है, तेज है, पैसे कमाने की उमंग बढ़ रही है, विचारों में एकाग्रता है और स्थिरता है। भाव करना है कि अपने ऊपर हर प्रकार की अशुद्धता कट गई है और शुद्धता में परिवर्तित हो गई, यानी अपने ऊपर किए हुए ब्लैक मैजिक, नजर, मीठी नजर, तीखी नजर, भारी नजर सब निकल गया है। ये पानी पीते ही मेरे शरीर का हर एक रोम रोम सकारात्मक विचार, सकारात्मक तत्व और सकारात्मक गुणों से भर गया है। फील करना है कि क्रिस्टल से मेरे आइडियाज बहुत क्लियर होते जा रहे हैं, बहुत क्रिएटिव होते जा रहे हैं, और मुझे बहुत प्रगति मिल रही। कल्पना करो कि अपने पूरे धरती से बहुत ज़्यादा ऊर्जा आ रही है। जैसे धरती से ऊर्जा मिल रही है, हृदय बहुत शांत हो गया है, मस्तिष्क बहुत शांत हो गया है, दूसरों के प्रति घृणा, द्वेष, खराब भावनाएं जड़ से निकल गई और धरती के अग्नि में जलकर भस्म हो गया है। हमारे विचार अच्छे हो गए, हमारे भावनाएं अच्छी हो गई, किसी के भी प्रति हमारे अंदर कोई द्वेष नहीं है। शरीर के सातों चक्र स्थिर हो गए, नियंत्रित हो गए, फ्रीक्वेंसी में आ गए। शरीर के अंदर से बड़ी रोग मिट गया है, बड़े से बड़ा रोग निकल गया है, छोटे से छोटा रोग भी अपने शरीर से बाहर निकल गया। मेरा आरोग्य बहुत अच्छा हो गया, मेरी हेल्थ अच्छी हो गई है, मेरा रोम रोम हायर एनर्जी से चार्ज हो गया है, मेरा फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छा हो गया। पानी को धन्यवाद, मास्टर को धन्यवाद, ईश्वर को धन्यवाद, सभी अपने पवित्र एंजल्स को धन्यवाद, जलत को धन्यवाद और पृथ्वी धरती माँ को धन्यवाद। अब कल्पना करना है कि हे माँ, मेरे शरीर से हर नकारात्मक ऊर्जा को खींचकर धरती में विलीन करने के लिए धन्यवाद।
और मेरे शरीर को आपके हृदयपूर्वक प्रेम और आशीर्वाद से भरने के लिए धन्यवाद। कल्पना करना है कि धरती माँ ने अपने को बहुत अच्छे आशीर्वाद दिए हैं, बहुत अच्छा हृदय से लाड़ दिया है, जिससे अपना शरीर एकदम हल्का फुल्का और एकदम आनंदित और प्रफुल्लित हो गया हो। धरती माँ को धन्यवाद दो कि हे माँ, मेरे साथ सदैव ऐसे ही रहना, अपनी ममता सदैव मुझ पर निछावर करना, और जहां पर भी मैं जाऊं वहां पर मेरी रक्षा करना। भाव करना है, क्वार्ट्स को धन्यवाद देना है, स्फटिक को धन्यवाद देना है। धरती में जितने स्फटिक हैं उन सभी को बोलना है कि अब आप मुझसे डिस्कनेक्ट हो जाएं, मेरे पानी से भी डिस्कनेक्ट हो जाए, मेरे पानी को अच्छे से चार्ज करने के लिए धन्यवाद। आप अपने दोनों पैर को धरती माँ से डिस्कनेक्ट करें, भाव करें कि मेरे पैर से जो ऊर्जा जा रही थी और जो आ रही थी वो अब डिस्कनेक्ट हो गया। पैर को आप थोड़ा सा लिफ्ट कर लें, हल्के से दोनों पैर को एक के बाद एक लिफ्ट करें। आपके हाथ में जो क्वार्ट्स का पत्थर या जो भी रहेगा वो अगर अंदर डूबा हो तो रहने दो, पकड़ा हुआ है तो उसको निकाल के साइड में रख दो। उसको भी धन्यवाद बोलो कि मेरे पानी को चार्ज करने के लिए धन्यवाद। अब मैंने जो इंटेंशन आपको दिए थे उस इंटेंशन से आप डिस्कनेक्ट है। स्टोन को पकड़कर, अगर पानी के अंदर है तो नहीं, पानी के बाहर अगर आप लाया तो रब करके बोल दो कि भाई जो भी इंटेंशन दिया था उससे आप डिस्कनेक्ट हो गए हो। स्टोन को रख दो। अब आप उस पानी को पी सकते हैं, अंदर से वो जो रत्न है उसको निकाल सकते हैं। छान कर पीना है तो छान कर पियो, नॉर्मल पियो कि बस वो जो भी आपने पत्थर डाला वो गले से अंदर ना जाए, बस उसका ध्यान दें, तो आप पी सकते हैं। ये अच्छा तो सर एक डाउट है कि सडनली फर्स्ट डे रेकी करने के बाद, या तो यस्टरडे भी ऐसे हुआ कि ये चार्ज किया हुआ पानी पीने के बाद एकदम एसिडिटी क्यों हो गया सडनली? तो होगा ना क्या एसिडिटी। रीजन? देखो क्या है, ये पानी आप जब चार्ज करते हो तो इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, बरोबर है। और पानी की फ्रीक्वेंसी बढ़ने से अपने शरीर के अंदर का जो कचरा है वो उसको रिलीज करता है। जो ब्लॉक्स होते हैं ना, गट गट एरिया जो बोलते हैं, गट में जो कचरा रहता है और स्टमक के अंदर जो कचरा रहता है, वो जैसे उसको खिसकाएगा तो भाई गैस तो बढ़ेगी, क्योंकि कचरा अभी हटा है तो गैस रिलीज होती है। जब गैस रिलीज होती है तो गैस का प्रेशर दोनों तरफ जाता है, ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा। तो अपने को गैस का प्रेशर ऊपर आने के कारण अपने को एसिडिटी होती है। राइट, हार्ट हार्ट में चेस्ट बर्न हो रहा था। तो वो इसलिए होता है जब वो क्लियरेंस करता है। जब वो क्लियरेंस करता है ना तो अपने पेट में से कुछ कुछ लोगों को होता है जिनका ब्लॉकेजेस होगा तो ही होगा। अगर ब्लॉकेजेस ऐसा कुछ ज्यादा नहीं है तो आपको अच्छा फील होगा, नॉर्मल फील होगा और निकल जाएगा। पर ऐसा आज तो अच्छा लगा, कल हुआ एसिडिटी, आज अच्छा लग रहा है, नॉर्मल। वो ऐसे होता ही है। एसिडिटी होने का कारण ही होता है कि जब आपका टॉक्सिन्स क्लियर होता है तो टॉक्सिन्स, देखो अभी सीधी बात है, अगर कोई चीज आप साफ सफाई करोगे तो आपको गंदगी तो लगेगी ना, पसीना आएगा, खट्टी बास आएगी अपने शरीर, तो हमको नहाना पड़ता है। तो ये भी ऐसा ऐसा है कि जब हम पानी पीते हैं तो जो भी चीजें अटकी पड़ी है नसों में, जो चिटका पड़ा रहता है, वो सब उसको रिलीज करने का काम करता है, क्योंकि अंदर जाते ही पूरा वेब बन जाता है, पानी पानी एक हो जाते हैं। तो ताकत बढ़ने के कारण वो फिर सब काम करने लगते हैं, तो एक साथ वो प्रोसेस में जाता है क्लीनिंग में, तो सारे गैसेस छुट्टे हो जाते हैं। तो हम लोग को गले में थोड़ा अजीब सा फील होता है, या तो एसिडिटी बढ़ती है, या तो लूज मोशन होता है, या टॉयलेट हो जाती है, यूरिन आना शुरू हो जाते हैं। तो डरने का नहीं, ये क्लियरेंस होता है, निकलेगा ना, निकलेगा नहीं तो फिर ठीक कैसे होगा। ठीक है, चलिए। राइट, थैंक यू। तो हम लोग ने पानी का एक समझा, इस तरीके से आप अपने घर में चार्ज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, किसी को हीलिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है,
सर आपने इसमें जो बॉन्ड लिया है वो दोनों साइड वाला लिया है या सिंगल साइड वाला? मतलब मेरे पास है वो एक साइड, दोनों है। आप कोई भी ले सकते हैं, क्वाड से मतलब है। लेकिन मतलब अभी सपोज अभी मैंने धरती से कनेक्ट नहीं किया तो फिर वो क्या मेरे से कनेक्ट होगा ना एनर्जी उसका? लेकिन मैंने अभी मेडिटेशन में तो आपको धरती से ही करवाया, आपके हाँ, धरती से गया और धरती से आपके थ्रू वो स्फटिक हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है, वैसे भी कर सकते हैं। धरती के भीतर तो देखो, धरती माँ के अंदर तो सब कुछ है, तो अगर जिन लोगों के पास ऐसी चीजें नहीं हैं उनको आप धरती से करवा लो, धरती माँ से ले लो एनर्जी, ऐसा, ठीक है। चलिए अब हम लास्ट आते हैं। और एक बताता हूँ, लास्ट नहीं, सेकेंड लास्ट, ठीक है। मान लीजिए अगर आपको कोई एक ऐसा मैनिफेस्ट करना हो, मैनिफेस्ट करने की इच्छा हो, कांच का ग्लास लेकर आइए, कांच, ठीक है, कोरा कागज, सही इंक लेनी है, इंक पेन से आपकी जो भी इच्छाएं हैं, कुछ उदाहरण देता हूं। मेरा बच्चा सो एंड सो, जैसे कि मेरा बच्चा सोहम दवे, मान लीजिए कि 3rd स्टैंडर्ड में उसने फाइनल एग्जामिनेशन में इतने मार्क्स स्कोर कर लिए हैं, फाइनल एग्जाम की तैयारी, पढ़ाई सोहम ने बहुत अच्छे से इतने महीने के अंदर पूरी कर ली है एग्जाम पर, तो ऐसे मतलब कि हो गया है। फिर जैसे कि मेरा ये घर इतने रुपए में बिक गया है, किसी अच्छे व्यक्ति ने, सॉरी, मेरे घर को किसी अच्छे व्यक्ति ने खरीद लिया है, ऐसा। या मुझे इस क्षेत्र से, यानी कि मुझे मुंबई के एरिया से बहुत अच्छे जॉब के अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं, और ऐसे देखते देखते मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है जिसमें मुझे इतना पैकेज मिल गया है, वैसा हर महीने का मैं इतना रुपए अच्छे व्यक्तियों से, अच्छे मार्ग से कमा रहा हूं। समझे आप? छोटे छोटे अफर्मेशन है, लिस्ट बना सकते हैं, लिस्ट आप चाहो उतना बना सकते हैं, छोटे छोटे चिट्स बना सकते हैं, जितना चाहे उतना बना सकते हो, बरोबर। कांच का ग्लास लेना है, कांच का ग्लास लेना है। अब मैं आपको बताता हूं, देखिए, यूनिवर्सल पर्पस हो ना, यूनिवर्सल पर्पस हो तो कांच का ग्लास लेना है, पानी भरना है, पानी भरना है, वो भी कम से कम इतना, आधा ग्लास, आधे से थोड़ा ज़्यादा चलेगा। उसमें आप सफ़ेद कलर डालें, सफ़ेद कलर, पानी को सफ़ेद कलर करें। दिवाली में आता है ना वो कलर, रंगोली डाल सकते हैं, कलरिंग कर सकते हैं पानी को सफ़ेद। उसमें 1 चमचा तेल, 1 चम्मच तेल, वो तेल बाद में डालना है, पहले पानी को चार्ज करना है, पानी, वो ग्लास को पहले पानी को चार्ज करना है, अच्छे से उसको चार्ज कर लो, इंटेंशन के साथ, फीलिंग के साथ, बहुत पानी को, प्योर जब पानी है उसको पूरा चार्ज कर लो। उसमें फिर आप सफ़ेद कलर डाल दो, उसमें 1 चम्मच तेल डाल दो। फ्लोटिंग विक आती है, फ्लोटिंग विक जो दिवाली में मिलती है, लकड़ी वाली कैंड आती है फ्लोटिंग विक, वो तो आपको अमेजोन पे भी मिल जाएगा, फ्लोटिंग विक आती है, वो डाल देना है और उसको बर्न करना है। बर्न कर, जब आप उसको बर्न करते हो कैंडल को, दिए को, तो आपके कांच के नीचे आपकी विस्चिट होनी चाहिए, वो विस्चिट नीचे रख के, और आप उसको ऐसा छोड़कर आप अपने काम पे जा सकते हैं। थोड़ा समय उधर आप बैठ के पहले मेडिटेशन कर सकते हैं। क्या? जब आप दिया जलाओ, दिया जलाने के बाद आप आग बंद करके जो जो चिट आपने नीचे रखी है, वो सभी चिट के बारे में थोड़ा सा आपको कल्पना करना है, ऐसे हाथ रख के, जिसे समझो ये दिया है, ऐसा हाथ रख के आग बंद करके आप प्रार्थना कर सकते हैं कि ये दिया जलते ही, इस जल के संपर्क में आते, इस ग्लास के नीचे रखे गए मेरे सारे इच्छाएं वो सब पूर्ण हो रही है, ब्रह्मांड में जा रहा है,
यानी वो दिया क्या करेगा, पानी सब रीड करेगा, इमोशन से कनेक्ट करेगा चिट को, अग्नि उसको लेगा, अग्नि उसको रीड करेगा, ब्रह्मांड में भेजेगा। ऐसा आपको कल्पना कर सकते हैं, भाव कर सकते हैं, तो फील कर सकते हैं कि भाई ये जल को प्रज्वलित करते मुझे बॉम्बे के क्षेत्र में इस बोलते हैं ना, इस एरिया से एक अच्छी नौकरी की अपॉर्चुनिटी आई, मेरा प्रोफाइल गया, उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया, ऑफ़र दिया, मैंने मेरा ऑफ़र दिया, उन्होंने मेरी ऑफ़र को एक्सेप्ट किया और मुझे सैलरी मिल गई, एक्सपेक्टेड सैलरी मिल गई, मेरा जॉब चालू हो गया, बहुत अच्छा चल रहा है, मंथली ख़त्म होते ही मेरे हाथ में, मेरे अकाउंट में पैसा आना शुरू हो गया। इतना करने के लिए धन्यवाद। ये एक छोटा सा चीज़ है। ऐसे आप बच्चों को देख सकते हैं, जैसे मेरा सोहम है, तो भाई वो पढ़ाई में अच्छा है, शांत हो गया, पढ़ाई बहुत अच्छे से करता है, याद रहता है, एंड मोमेंट की फाइनल एग्जाम में उसने इतना स्कोर कर लिया। ये देखते मेरा बच्चा खुश है, मैं खुश हूँ, घर में सुखी सुखद परिवार, ये फील कर सकते हैं। ऐसा छोटा छोटा इंटेंशन, लेकिन हर एक व्यक्ति को लेकर ये एक कैंडल होगा। सभी का खिचड़ा नहीं कर सकते, मैं मेरा बेटे का भी इसमें, सबका इसमें नहीं, एक ही व्यक्ति का एक, अगर बच्चे का है अलग तो उसका अलग, ऐसा अलग, ठीक है। इस हिसाब से आप वाइट कलर यूनिवर्सल पर्पस के लिए कर सकते हैं, यूनिवर्सल। येलो कलर आप पढ़ाई के लिए कर सकते हैं, इनकम सोर्स के लिए कर सकते हैं, बिजनेस के लिए कर सकते हैं, आंखों की रोशनी के लिए कर सकते हैं, कैंसर को ठीक करने के लिए कर सकते हैं, ब्लड रिलेटेड इश्यूज को हील करने के लिए पीला कलर ले सकते हैं। और जैसे कि लाल कलर है वो लव बॉन्डिंग के लिए, लव बॉन्डिंग के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए, स्ट्रेंथ के लिए, ग्रोथ के लिए, प्रगति के लिए, सिक्योरिटी के लिए ले सकते हैं। प्रॉपर्टी के लिए, प्रॉपर्टी आकर्षण के लिए भी आप रोज गुलाल, गुलाल वाला चीज ले सकते हैं कलर। प्रॉपर्टी बिक जाए तो गुलाल कलर में ले सकते हैं, ठीक है। ऑरेंज कलर प्रेगनेंसी के लिए, ऑरेंज कलर हेल्थ के लिए, ऑरेंज कलर प्रीति बढ़ाने के लिए, परिवार के लिए, लव, अफेक्शन, रिलेशनशिप अच्छा करने के लिए ऑरेंज कलर। ऑरेंज कलर क्रिएटिविटी, आपका आर्टिस्टिक हो, आप ड्राइंग मास्टर हो, सिंगर हो, एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, और अच्छा ग्रोथ चाहिए, ऑरेंज ले सकते हैं। खाने पीने की लाइन में वृद्धि चाहिए तो ऑरेंज ले सकते हैं। भक्ति बढ़ाने के लिए भी ऑरेंज ले सकते हैं, भक्ति, आयु अच्छा करने के लिए, आयुष्य बढ़ाने के लिए ऑरेंज ले सकते हैं। फिर आप येलो मैंने आपको बता दिया, रेड बता दिया। ग्रीन, ग्रीन जो कलर है वो आप मनी के लिए ले सकते हैं, हीलिंग के लिए ले सकते हैं, सभी प्रकार की बीमारियों को हील करने के लिए ले सकते हैं। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, है ना, इमोशनल ट्रॉमास, डिप्रेशन में गया, ऑटिज्म के लिए ले सकते हैं ग्रीन। फिर पिंक कलर, वो तो आप समझ ही गए, सेल्फ लव, लव, पार्टनर लव, अपने लिए प्रेम जगाना, प्रेम को बढ़ाना, भगवान के प्रति प्रेम, कामकाज के प्रति प्रेम बढ़ा सकते हैं, पिंक, ठीक है। फिर आप ब्लू कलर, स्काई ब्लू कलर जो है वो पढ़ाई के लिए ले सकते हैं, पढ़ाई के लिए, वाणी में अच्छा लाने के लिए, थ्रोट को अच्छा हील करने के लिए, गले के लिए, थ्रोट चक्रा के हिसाब से आप ले सकते हैं, कम्युनिकेशन, मार्केटिंग वगैरह। इंडिगो कलर, इंडिगो कलर जो है वो आप कंसंट्रेशन, फोकस, क्लैरिटी, थर्ड आई, एडिक्शन निकालने के लिए, गुस्सा, क्रोध, घृणा, द्वेष निकालने के लिए, इंट्यूशन अच्छा करने के लिए, मकसद कोई हो ना, मकसद उसको अचीव करने के लिए इंडिगो कलर ले सकते हैं, मकसद प्राप्त करने के लिए इंडिगो।
पर्पल कलर है तो वो कार्मिक क्लियरेंस के लिए ले सकते हैं, पिछले जन्म के कर्मा हील करने के लिए ले सकते हैं, ब्लैक मैजिक निकालने के लिए नहीं, ब्लैक मैजिक निकालने के लिए नहीं, ब्लैक मैजिक से प्रोटेक्शन के लिए ले सकते हैं पर्पल कलर। और पर्पल कलर जो है वो स्पिरिचुअल विजडम, स्पिरिचुअल नॉलेज, हायर विजडम, गवर्नमेंट के काम काज अच्छे से हो जाए, वो सब के लिए आप पर्पल कलर ले सकते हैं। अच्छा ग्रोथ, अकस्मात यानी कि अचानक से कोई ग्रोथ, कोई लकी ड्रॉ, लॉटरी। ब्लैक कलर जो है, ब्लैक कलर वो निकालने के लिए, ब्लैक मैजिक निकालने के लिए, नज़र निकालने के लिए, इविल एनर्जी निकालने के लिए, इविल वाइब्रेशंस निकालने के लिए ब्लैक कलर ले सकते। ठीक है, तो ये मैंने सब आपको कलर बताए। ये कलर आप ग्लास के अंदर कलर डाल के, कोई भी फूड कलर डाल दो, कोई भी कलर जो पानी को खाली कलर कर दे, उसमें 1 चम्मच तेल, वो आप तिल का तेल ले लो, चलेगा बेस्ट, उस पर बाती। और ये जो भी ग्लास आप रखते हो, इसको आप नॉर्थ में, ईस्ट में रख सकते हैं। सिर्फ अगर ब्लैक मैजिक निकालना है, अगर आपको ब्लैक मैजिक निकालना है, प्रॉब्लम्स निकालना है, तो साउथ वेस्ट कॉर्नर में कर लो, वहां से निकाल सकते। ठीक है, तो ऐसे आप पानी को चार्ज करके जो इंटेंशन से बना रहे हैं वही इंटेंशन डालने। ठीक है, अगर पानी में अगर आप ब्लैक मैजिक निकालना चाहते हो तो पानी को लेना है, पहले चार्ज करना है, और उस पर चिट्ठी भी आप लिख सकते हैं कि ये जल से प्रार्थना है कि ये जल में मैं जैसे तेल डालूंगा और उसके ऊपर जब बाती करूंगा अग्नि की, तो जब तेल, अग्नि और पानी संपर्क में आएंगे एक दूसरे से, तो कल्पेश के ऊपर सभी प्रकार से किए कराए भूत प्रेत पिशाच बाधाएं, तंत्र मंत्र, मारण तारण, वशीकरण आदि सम्मोहन, ऐसे कोई भी नकारात्मक क्रिया अगर हुई हो तो वो सब ये अग्नि के माध्यम से जलकर भस्म हो गई है। कल्पेश, जैसे जैसे ये अग्नि जलती है, कल्पेश के ऊपर से सभी प्रकार के किए करनी, ब्लैक मैजिक, नकारात्मक ऊर्जा सब जलकर भस्म होता है। भाव करने का कि जैसे जैसे ये तेल खत्म होते जाएगा और ये अग्नि बंद हो जाएगी, मतलब कल्पेश के ऊपर से सभी प्रकार की जितनी अला बला होगी ना, वो सब निकलने के बाद वो दिया बुझ जाएगा। ठीक है, तो आप डाल दो। अभी कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा तेल खाली हो जाता है, तो समझ जाने का आपका बहुत बड़ा कचरा था, निकल गया। कभी कभी ऐसा लगेगा कि तेल बचा है फिर भी दिया बुझ गया, तो आपका उतना कचरा नहीं होगा, कम में निपट गया। ठीक है, ये समझेगा आपको। और अगर तेल खत्म हो गया और बाती बुझ गई है तो और करना है तो कर सकते हैं, क्योंकि और भी हो सकता है, तो और एक ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर तेल बचा है तो समझ जाने का आपका थोड़े में काम सॉर्ट आउट हो गया है, अभी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं। ये सेम इंडिकेशन पैसों के लिए, करियर के लिए, बच्चों के लिए भी ट्राई करोगे ना, तो समझेगा कि इतने में ही, इतनी एनर्जी में अपना काम हो गया। बचा कुचा तेल आप रीयूज कर सकते हैं, वापस यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। समझा टोटका? किसी को कुछ पूछना है? सो गए सब लोग? समझा सर। सर ये किसी हेल्थ के लिए भी कर सकते हैं ना, किसी मतलब हाँ जैसे हाँ हाँ, yes, अपने yes. फैमिली में किसी का हेल्थ प्रॉब्लम है तो वो लिख के वो कलर करके कर सकते हैं। सीधा बोलूं, कंफ्यूज मत होना। चक्रास को लेना, चक्रास से संबंधित चक्रास का कलर लेकर पानी को चार्ज करने का। जैसे हेल्थ के लिए आपने ऑरेंज बोला है, हेल्थ के लिए ऑरेंज भी है, ग्रीन भी है। ग्रीन हीलिंग का कलर है, हेल्थ अच्छा रखने के लिए ऑरेंज ले सकते हो। मतलब कोई डिजीज क्योर करने के लिए फिर ऑरेंज ऐसा? नहीं नहीं, डिजीज नहीं है, नॉर्मल है, नॉर्मल हेल्थ अच्छा चाहिए तो ऑरेंज। ठीक है, डिजीज है, डिजीज को हील करना है तो ग्रीन। ओके। हाँ, जिनको डिजीज नहीं है लेकिन चाहते हैं कि भाई चंगा रहे, अपन अच्छे रहे, आरोग्य बराबर। अच्छा हो, तो ऑरेंज। सर कलर में कंफ्यूजन है तो बेस्ट व्हाइट ही यूज कर सकते हैं। हाँ, मैंने बोला ना, इसलिए तो बोला यूनिवर्सल कलर व्हाइट ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
वाइट अच्छा। कलर में गुलाल वगैरह यूज कर सकते हैं ना? हाँ, और अगर ऐसा और चंदन सिंदूर ऐसा कुछ यूज कर सकते हैं ऑरेंज कलर के लिए? कर सकते हैं, अबील गुलाल चुवा चंदन जो केसर आता है वो आप यूज कर सकते हैं ना। केसर में क्या है, येलो ऑरेंज दोनों आएंगे, वो भी कर सकते हैं। सर ग्लास के नीचे चिट ओपन रखना है या बंद हो? ओपन 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 ओपन। ठीक है। दूसरा चीज, अगर आपको लगता है कलर वलर नहीं मिल रहा है तो सच्ची बोलूं, क्लियर क्वार्ट्ज का खड़ा खरीद लो, जहां से भी मिले, मेरे से खरीदो, कहीं और से खरीदो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं ये नहीं बोलूंगा आपको टंबल चाहिए, टंबल क्लियर क्वार्ट्ज का, बस टंबल होगा तो भी चलेगा, ऐसा छोटा पेंसिल होगा तो भी चलेगा, कोई भी चलेगा। क्लियर क्वार्ट्ज का ले लो, ग्लास में क्लियर क्वार्ट्ज डाल दो, ऊपर तेल डाल दो, दिया कर दो तो भी चलेगा, क्योंकि क्वार्ट्ज है, स्फटिक है, स्फटिक भी बहुत अच्छा काम करेगा हीलिंग के लिए, यूनिवर्सल पर्पस। ठीक है, चलिए चलिए, तो अभी लास्ट है, अभी लास्ट हम लोग का करते हैं कि भाई घर की शुद्धि कैसे करें। लास्ट अब करेंगे घर की शुद्धि, यानी अगर घर का, अगर आपको क्लियरेंस करना है या आपके घर में जितनी भी रखी गई चीजें हैं अगर उसका क्लियरेंस करना हो तो कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए, तो उसके लिए क्या करना है, अभी ये पानी पीने वाला नहीं है, छिड़कने वाला है। ठीक है, पीना मत, छिड़कना है। चलिए ऐसा एक सर वो ग्लास, एक डाउट था, वो जो पहले का पानी है वो फिर विसर्जन करना है किधर? जो वो तेल वाला पानी है वो, इसके पहले वाला प्रोसेस हाँ जो था, हाँ, वो विसर्जन कर सकते हो, वो आप बहा दो घर नॉर्मल। में बहा लेकिन सकते हैं कि बाहर? देखिए, तेल अगर पड़ा है अंदर, तेल अगर अंदर पड़ा है तो उसको आप बाहर कहीं पेड़ के पास डाल दे, पेड़ के पास, घर में मत डालना, नहीं तो चिकना हो जाएगा सर। और अगर ज्यादा तेल नहीं है, कम है, तो आप उसको फ्लश कर सकते हैं बेसिन में, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके। लेकिन अगर ज्यादा मात्रा में तेल हो ना बहुत, तो बेसिन में मत करना, नहीं तो फिर कॉकरोच वगैरह आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि तेल चिकना रहेगा ना, तो चिकास ज्यादा चिटकने से, ज्यादा दिन तक रहने से, उसकी दुर्गंध से फिर कॉकरोचेस आने शुरू हो जाएंगे। तो ऐसा है कि हम लोग इधर सफाई का काम कर रहे हैं और इधर नेगेटिविटी आ रही है, तो ट्राई करना कि तेल ज्यादा बेसिन में ना जाए, ऐसा। ओके। हाँ, जब भी आप अपने किचन में भी कभी, अगर हम लोग जैसे बर्तन वर्तन धोते हैं, तेल किचन के पाइपलाइन से उतरता है ना, तो एक बार कभी भी वो अपना जो पाउडर होता है, वो क्या बोलते हैं, ड्रेनिक्स वाला पाउडर, वो लाके उसको डाल देना चाहिए, ताकि तेल निकलना चाहिए। तेल निकले ना तो उसमें से दुर्गंध और कॉकरोचेस वगैरह नहीं आते, वो नेगेटिविटी लाती है फिर घर में। शनि माना जाता है ना, पड़ा तेल फिर क्या है, शनि का काम करेगा, ऐसा। सर ये रेड एंड्स किससे एसोसिएटेड होते हैं? हाँ, रेड एंड्स मंगल ये मंगल मंगल, हाँ, मकोड़े लोग मंगल के ही तत्वों से गिने जाते हैं, धरती के अंदर रहते हैं ना, तो ऐसा है। लाल चींटियां, काली चींटियां बहुत अच्छी मानी जाती है, उसका नुकसान नहीं होता है। और लाल चींटियां ये है कि बर्बाद बहुत कर देते हैं, फर्नीचर खा जाते हैं, बर्बादी बहुत करते हैं। काली चींटियां बर्बादी नहीं करते कभी भी। हाँ, लाल चींटियां पूरा फर्नीचर वगैरह सब खा जाती है, किचन में नुकसान करेंगी, दीवार कुरेद डालेंगे, उनके अंदर बहुत गंदा जहर होता है, ऐसा। ठीक है, चलिए, अब हम लोग आते हैं, ग्लास लेते हैं, लास्ट करते हैं कि अगर आपको समझिए, मान लीजिए आपके घर को प्यूरिफाई करना है, प्यूरिफाई, तो सादा ग्लास, सादा पानी ले लें। ठीक है, ऐसा दोनों हाथों से हम पकड़ेंगे, ऐसा। ठीक है, दोनों हाथों से आप पकड़ ले, ऐसा। ठीक है, ग्लास को खुला रखना है। चलिए, अभी हाउस क्लीनिंग के लिए कैसे चार्ज करते हैं वाटर, तो अभी आंखें बंद करते हैं। चलिए, आंखें बंद करते हैं। अपन सबसे पहले अपने गुरु को आह्वान करते कि हे गुरु, मेरे साथ जुड़े मेरे सभी सकारात्मक गुरु जो भी मेरे साथ जुड़े हैं, उसका मैं तहे दिल से आह्वान करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ
कि हे ईश्वरीय शक्ति, हे ब्रह्मांडीय शक्ति, हे माँ भगवती, प्रार्थना करता हूं कि मेरे हाथ में रखा गया जो जल है, ग्लास के भीतर जो जल है, उस जल से मैं प्रार्थना करता हूं कि वो आपसे जुड़े। ब्रह्मांड की असीम शक्ति से ये जल जुड़ गया है। ऐसा कल्पना करना है कि यूनिवर्स में से पर्पल कलर यूनिवर्स में से पर्पल कलर का कलर हमारे क्राउन चक्र से जुड़ गया है। अपने क्राउन चक्र के माध्यम से ये प्रकाश अपने शरीर के अंदर जाकर मध्य नाड़ी के थ्रू आग्नेय चक्र में से, आग्नेय यानी कि थर्ड आई चक्र में से बीम, लेजर बीम की तरह बाहर निकलता है। साथ ही साथ अपने दोनों आंखों में से भी कल्पना करें, अपने दोनों आंख है ना, दोनों आंखों में से भी पर्पल कलर की बीम निकलती है, यानी कि 3 नेत्र, अपने दोनों आंख और थर्ड आई, तीनों नेत्रों में से बीम निकलता है। फिर अभी आप आंख खोलना, आंख खोल के आपके जो ग्लास है ना, पानी के अंदर, ग्लास के अंदर जो पानी है उसको देखना है, आंखों से उधर ही देखना है। तो ऐसा सोचना है कि मेरे आंखों के नेत्र में से पर्पल कलर की रोशनी मेरे हाथ में पकड़े ग्लास के भीतर जो पानी उसमें प्रवाह हो रही है उससे कनेक्ट हो गई है। ऐसा इमेजिन करना है कि मेरे दोनों आंखों के नेत्रों में से पर्पल कलर का बीम मेरे हाथ में पकड़ा जो ग्लास है उसके अंदर कनेक्ट हो गई है और ग्लास पूरा पर्पल कलर से चैनलाइज हो गया है। कल्पना करना है कि ये जो ग्लास है, इस ग्लास के अंदर हम प्रत्यक्ष रूप में मां काली का दर्शन करेंगे। यानी कि इमेजिन करना है कि महाकाली, जो भी स्वरूप आपको याद हो मां काली का, उस स्वरूप को आपको इस जल में देखना है। कल्पना करना है कि इस जल के अंदर प्रत्यक्ष रूप में महाकाली विराजित है। फील करना है कि महाकाली की समस्त शक्ति इस जल के अंदर समाहित है। ये जल इतनी अच्छी शक्तियों से भर रहा है कि जैसे ये पानी मैं जहां कहीं पर भी छिड़कूं, जिस किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जगह पर ये पानी का जब मैं छिड़काव करूं, वो जगह पे की हुई सभी प्रकार की करनी, नज़र, मीठी नज़र, तीखी नज़र, किसी का मीठा टोक, तीखा टोक, या झूठ, असत्य, भूत, प्रेत, बाधा, अशांति, नकारात्मक भाव, नकारात्मक विचार, बुरे कर्म, साधना में बाधा, पैसे कमाने में अड़चने, पैसे पे बंधन, मन पे बंधन, या किसी ने किया कराया कोई भी प्रकार की अशुद्धता, नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक शक्ति, या हमारे विचारों में नकारात्मक, हमारी भावनाओं में नकारात्मक, ऐसी कोई भी अपने ऊपर किसी ने कुछ किया कराया हो, तो वो सब इस जल की शक्ति के माध्यम से नष्ट हो गया है। ये जल ने उस भाग को पवित्र कर दिया है। माँ काली के आशीर्वाद से वो स्थान पवित्र हो गया है, कवच से शील्ड हो गया है। यानी कि कल्पना करना है कि जिस व्यक्ति पर मैं ये पानी छिड़कूं या मेरे घर में द्वार पे छिड़कूं, मेरा पूरा घर माँ काली के आशीर्वाद से शील्ड हो जाएगा। मेरे घर में वो सारे बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग जो भी हैं, सब शील्ड होंगे, सब सुरक्षित होंगे। मेरा मंदिर पवित्र होगा। मेरे घर पर सभी वस्तुओं पर, सभी व्यक्तियों पर किया कराया करनी वगैरह जो कुछ भी हो, सब बंधन टूट जाएंगे। ये पानी ईश्वर शक्ति को साक्षी रखते हुए, माँ काली को साक्षी रखते हुए, उनके सानिध्य में ये जल
सकारात्मक प्रकाश से, तेज से भर गया है। कल्पना करना है कि अपना जो ग्लास है, हाथ में पकड़ा गया जो पानी है, बहुत ही ज़्यादा हाईली चार्ज वाटर हो गया है। अपने नेत्रों से इसके अंदर जो बीम जा रहा है, ऐसा सोचना है कि ये पूरा पानी पर्पल कलर से भर गया है। जैसे जामुन शॉट पीते ना, वैसा जामुन कलर कैसा होता है वैसा ही देखना है अपने को। तो ऐसा कल्पना करना है और फील करना है कि जहां पर भी ये पानी का छिड़काव डालूं, उस जगह में बसे हुए भूत प्रेत, नकारात्मक आत्माएं सब निकल गई है, घर से बाहर भाग गई है। दूर दूर तक मेरे घर के नजदीक में कोई नहीं आएगी, कोई असुरी शक्ति का वास नहीं होगा। मेरा घर में केवल सकारात्मक ऊर्जा, सकारात्मक शक्तियों का वास होगा। केवल देवताओं का आगमन होगा, अच्छी भावनाओं का आगमन होगा और मेरे घर में प्रेम, संस्कार की स्थापना होगी। भाव करना है कि पानी बहुत शक्ति से भर गया है। ये करके अभी आपको ना पानी की तरफ मन में माँ काली का नाम लेना है कि हे माँ काली, मन में ऐसा बोलना है, हे माँ काली रक्ष 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 करू। इतना बोलकर फिर हल्का जो फूक बोलते हैं ना, फूक मारने का पानी में, फूक मारने का पानी में, और भाव करने का कि ये पानी रक्षा लायक हो गया। इतना करके अब अपने आँख से जो पर्पल कलर निकल रही थी ना, उसको बंद करने का समय है। तो आप उस नेत्र को, दोनों नेत्र को आंखें से बंद कर दें, दोनों नेत्र को बंद कर दें। भाव करें कि ये पानी बहुत हाईली चार्ज हो गया है और अपने नेत्र से जो पर्पल रोशनी निकल रही थी वो भी बंद हो गई। अपने थर्ड आई से जो पर्पल रोशनी निकल रही थी वो भी अब बंद हो गई। पूरी तरीके से बंद करके जल को धन्यवाद देना है, माँ लक्ष्मी को धन्यवाद देना है। अभी आप चाहो और अगर आपको कोई काली का स्तोत्र आता है या फिर अगर आपको कोई हनुमान चालीसा आता है, जो भी आता है आपको, वो भी आप बोलकर इसमें फूक मार सकते, फूक मारते, या कोई मंत्र करके जैसे कि ओम ह्रीम श्रीम क्लीम महालक्ष्मी या ओम ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चय नमः, वो बोल के, जो भी आपको लगे कि भाई मुझे ये मंत्र जो पावरफुल मंत्र है, जैसे महामृत्युंजय हो गया या फिर आपके हनुमान मंत्र हो गए, काली मंत्र हो गए, वो बोलकर आप वो इसमें फूक मार सकते। अब ये जो पानी है, ये पानी आप अपने घर के उम्बरे पे, यानी कि आपकी दहलीज, घर की दहलीज धो सकते हैं, घर में छिड़काव डाल सकते हैं, मंदिर पर छिड़का, घर के लोगों को छिड़क कर आप पवित्र कर सकते हैं। पानी में थोड़ा थोड़ा बूंद डाल सकते हैं। इस प्रकार से आप इस पानी को घर के प्रोटेक्शन के लिए, अपने बिजनेस प्रोटेक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, पीना है मत, इसको छिड़कना आपको। ठीक है, पीने लायक बनाना हो तो बना सकते हो, लेकिन फिर उसमें हम उस तरीके से अफर्मेशन देंगे कि भाई ये जो भी पिए तो उस व्यक्ति के ऊपर अगर कोई किया कराया जो भी हो वो सब निकल गया है। तो एक छोटे से जग में भर के आप अपने घर में सभी लोगों को पिला भी सकते हैं। ठीक है, अच्छा, एक ये भी हो गया। और एक चीज, अगर आपके पास कोई भी ऐसा अच्छा वेसल है, मान लीजिए अगर आपके पास ऐसा कोई साउंड भी है बेल, तो आप इस पानी को साउंड थेरेपी से भी चार्ज कर सकते हैं। अगर आपके पास ऐसा कोई सिंगिंग बाउल है तो एंटी क्लॉकवाइज घुमा के ऐसे भी आप पानी के ऊपर ऐसे रखकर चार्ज कर सकते हैं। एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिविटी निकालने के लिए पानी में से, और क्लॉकवाइज पानी को चार्ज करने के लिए, लाइक ऐसे अगर आपके पास कुछ है इंस्ट्रूमेंट, उससे भी आप पानी, नॉर्मल पानी को चार्ज करके अच्छी फ्रीक्वेंसी वाला हो
तो चार्ज करके आप वो पानी भी पी सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से साउंड के मदद से भी आप अपने घर में पानी को चार्ज कर सकते हैं। अच्छे श्लोक बोलकर भी पानी को चार्ज करके पिया जा सकता है। अच्छे मंत्र 11 बार बोलकर भी पानी पिया जा सकता है। तो आई थिंक सो हमारा यहाँ पे सेशन एंड करते हैं। काफ़ी आपको मैंने पानी के बारे में बताया कि कितने कितने तरीक़ों से आप, ये तो कुछ नहीं, बेसिक है, बहुत डेप्थ है इसका, कि हम बहुत सारे तरीक़ों से पानी को चार्ज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई होप सो आप सभी लोगों को अच्छा लगा हो। कुछ डाउट हो तो बताइए, कुछ पूछना है तो पूछिए। ये ऐसा ना हो कि पानी चार्ज करते करते आप सब सो गए हो। नहीं सर। मुझे लगा, ऐसा लगा पानी का तो पता नहीं, आप पानी हो गए। सर थैंक यू वेरी मच, बहुत ही डिटेल में था और बहुत ही अच्छा था। सो थैंक यू वेरी मच मोस्ट फॉर वेलकम। इंट्रोड्यूसिंग अस टू दिस लवली कोर्स, जल्दी आएगा कोर्स तो। वर्कशॉप लाइक। और किसी को कुछ पूछना है? सर ये जो होम प्यूरिफिकेशन है, ये इसका कोई टाइमिंग है करने का? शाम को करना चाहिए कि शाम को करो तो है ना? अच्छा है। शाम को करो तो अच्छा। सर टैरो कार्ड में बहुत क्लाइंट्स पूछते हैं फॉर प्रेगनेंसी, लाइक प्रेगनेंसी के लिए फिर उनको लाइक ये बेस्ट रहेगा क्या, जो वाइट वाला, सॉरी नहीं ऑरेंज वाला? उसमें आप अगर ऐसा रहे ना तो पानी का ग्लास वाला पानी ले सकते हैं, और स्टोन अंदर नहीं डालना है, लेकिन कार्नेलियन करके सीड्स आते हैं। ठीक है, तो कार्नेलियन के जो सीड्स है जो ऑरेंज कलर के आते हैं, वो ग्लास के बॉर्डर पर आप जमा सकते हैं। 6 पीस आप ग्लास के बॉर्डर पर टच करके रख सकते हैं, ताकि उनकी एनर्जीज पानी में जाए, पानी में से उनको कनेक्ट करने का क्रिस्टल को, और क्रिस्टल को पानी के साथ कनेक्ट करने का, और प्रोग्राम कर देने का नीचे चिट रख के कि ये लड़की जो है इसने बहुत अच्छे से कंसीव कर लिया है विदाउट IVR या जो भी करते हैं आजकल, उसके बगैर उसने अच्छे से कंसीव कर लिया है। और कंसीव करने के लिए उसका हस्बैंड के भी काउंट्स अच्छे हो गए हैं, और उन दोनों की इच्छा इतनी प्रबल हो गई है कि जिससे उनके रजस यानी कि हार्मोन्स वगैरह वो सब काउंट्स मजबूत हो गए, अच्छे हो गए। और जब दोनों के बीच में एक बहुत सुंदर रिश्ता बना है, उससे उनकी जो गोद है वो बहुत सुंदर संतान से भर गई। इस प्रकार से आप शब्द लिख सकते और उनके जीवन में ब्लेस हो जाएंगे। थैंक यू सो कार्नेलियन स्पेसिफिक उसकी क्वालिटीज क्या होते हैं, मतलब व्हाट इज इट मोस्टली यूज्ड फॉर? कार्नेलियन बेसिकली एक्चुअली ज़्यादातर ब्लड टिश्यूज मसल्स को हील करने के लिए और रीबिल्ड करने के लिए बेस्ट माना जाता है। गर्भ धारण करने के लिए, गर्भ को मजबूत करने के लिए कार्नेलियन बहुत अच्छा स्टोन माना जाता है। जिसको पीरियड्स के चम्स के इश्यू है उसके लिए कार्नेलियन बहुत अच्छा है। जिसको मोनोपोज के प्रॉब्लम होते हैं उसके लिए कार्नेलियन बहुत अच्छा है। स्त्रियों के लिए फर्टिलिटी, जेंट्स लोग के लिए फर्टिलिटी और उसको ग्रोथ करना हो तो भी कार्नेलियन बहुत अच्छा है। जिस लोगों को अपने वेट लॉस, वेट गेन, हेल्थ मेंटेन रखना हो वो लोग भी कार्नेलियन पहनते हैं। खास करके बहुत सारी टीवी एक्टर एक्ट्रेस कार्नेलियन के बड़े बड़े दाने पहनते हैं अपने आप को बोल्ड एंड ब्यूटीफुल रखने के लिए। वो काम भी वैसा करता है। तो कार्नेलियन जो है वो एक्चुअली उसको आप ऐसा सोच सकते हैं कि वो आपके पूरे स्टमक सिस्टम को हील करता है। किडनी, पैनक्रियाज और स्टमक बहुत अच्छे से बैलेंस रखता है और गट को क्लियर करता है। सो सिट्रीन भी यही करता है ना, रिगार्डिंग द डाइजेस्टिव सिस्टम? हाँ, सेट्रिन अपर एब्डोमेन, सेट्रिन जो है वो अपर एब्डोमेन का काम करता है। कार्नेलियन लोअर एब्डोमेन का काम करता है। ऐसा है। ओके, ठीक है, ओके, क्लियर। यस सर, यस। चलिए तो फिर गुड नाइट। सर नेक्स्ट ऑरा वर्कशॉप प्लीज। मैं कब से बोल रही हूँ आपको।
ऑरा का वर्कशॉप लेना है या ऑरा का ऐसे ही नॉलेज? नहीं, वर्कशॉप। अच्छा ठीक है, देखते हैं, करते हैं उसके लिए वर्कशॉप भी, ठीक है ना? डन। सर एक बोलना था, बहुत अच्छा लगा। और कल का जो हीलिंग वाटर था ना, तो मैंने घर में तो सबको पिलाया है, और थोड़ा सा बचा था वो मैंने फिश टैंक में डाला। तो फिश टैंक में डाला ना, तो जैसे उसमें फिश थे ना, बहुत एनर्जेटिक हो गए, और लिटरली यू कुड सी द डिफरेंस स्विमिंग, मतलब कांच ऐसा तोड़ के बाहर इवन नहीं है ना? वही बाकी था बस। बट ऐसा डिफरेंस लगा नोटिसेबल, जैसा ह्यूमंस को इतना डिफरेंस नहीं समझता, बट एनिमल्स को तुरंत दिख दिख जाता है वो छोटे नहीं, से। मेरे कल मेरे भी एक दो स्टूडेंट चार्ज हो गए थे वो सब। वो पीने के बाद बहुत ज्यादा चार्ज हो गए, ऐसा है। ठीक है, थैंक यू सो ओके, चलेगी। Thank you, Thank sir. you, Good sir. night. Thank you, गुड sir. नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। सर इसके Thanks. रिकॉर्डिंग्स कब तक भेज दोगे आप? देखिए, मैं तो आज Day सच्ची one, बोलूं, day two. मैं दोपहर से बैठा हूँ, कल का अभी तक एडिटिंग चालू था, सोचिए अभी रात को ही वो एडिटिंग हुआ है। तो कल का Okay. तो अभी मेरा ये आपके क्लास से पहले ही मेरा वो जस्ट रिकॉर्डिंग डाउनलोड हुआ है। अभी सर इसका मैंने भेजा था, वो देखा आपने? वो देखा, लेकिन उसका वो क्वालिटी वो लेवल पे नहीं आ रहा है। अच्छा। तो मैंने ना एक दूसरा बनाया है, मैंने जो रिकॉर्डिंग किया ना, मैं भेजूंगा आपको, शेयर करूंगा, ओके। तो वो देख लेना आप। Okay, sir. Okay. इसका भी मैं कल बनाऊंगा, फटाफट बना के फिर आपको मैं लिंक दे दूंगा, ताकि आप लोग डाउनलोड कर लेना फिर, ठीक है? Sure, sure, देखो, अगर डाउनलोड हुआ तो sure. डाउनलोड करने को दूंगा, या तो यूट्यूब पे डाल दूंगा, ताकि आप लोग कभी भी देख सको, बेस्ट Best वो best होगा, yes. है ना? ठीक सर है, हम्म. चलिए। सर ऐसे ही शॉर्ट शॉर्ट आप सेशन लेके आ जाना, अच्छा श्योर लगता श्योर, है। नहीं लेके आऊंगा। क्या है ना, सही सलाह देंगे, सही चीजें करे, जितना समझ में आता है उतना करने का, ज्यादा भी नहीं। बोलते हैं ना, जितना भोजन डाइजेस्ट हो उतना खाने का। लाइफ में स्पिरिचुअलिटी भी ऐसी है, जितनी डाइजेस्ट हो उतना लेने का। ज्यादा खाना खाया तो एसिडिटी होती है, फिर वो डाइजेस्ट भी नहीं Sir, होता है। मेरे जॉब से नहीं, बरोबर है, ज्यादा भी स्पिरिचुअलिटी में नहीं जाना चाहिए, एक लिमिट तक करना चाहिए। तो लाइफ में सर स्पिरिचुअल एंजल और पे मनी भी दोनों बैलेंस होना चाहिए। सर एंजल पे भी करो ना ऐसा छोटा वर्कशॉप, करते एंजल हैं। कनेक्टिंग विद हाँ, एंजल्स। अभी मैं लिस्ट बनाता हूँ, पहले पहले क्या करना है अपन करेंगे, मुहूर्त निकालते हैं सर सबकी। न्यूमरोलॉजी पे भी बना दो ना ये एक देखो, छोटा ऐसे, एक काम करते हैं, क्या if सोना है कि नहीं possible. सोना है, अपन चालू करते कंटिन्यू। ठीक है, कोई नहीं, मुझे थोड़ा थोड़ा टाइम दीजिए। देखो, जैसे जैसे मेरा शेड्यूल मुझे मिलेगा बीच बीच में, वैसे वैसे अपन दो दो तीन तीन दिन के ऐसे नाइट मस्त एक घंटे के कोर्स निकालेंगे, मिनी मिनी छोटे छोटे, है ना? तो आपको भी करने में मजा Yes. आएगा, सीखने में भी मजा आएगा, ठीक है? चलिए, गुड नाइट सबको। गुड नाइट Yes, sir. Good night. Good night. थैंक यू एंड ओके, गुड नाइट सर। अभी छिड़क देते हैं पानी बस। हाँ, छिड़क दो, सो जाओ रात को। जो भी उम्बाला बुंगाला होना है रात को हो जाएगा। सर कल भी छिड़क सकते हैं ना, कल 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 इवनिंग में हाँ, कल छिड़क सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यही ग्लास. हाँ, अभी रख दो, नहीं तो रात में पता हाँ. चला कोई, अपन एक तो सो रहे और कुछ और निकल रहा है, तो अपन बेचारे डर जाएंगे। उससे अच्छा है सवेरे छिड़को, नहीं तो पता चला बाजू में से कहीं से भांडी उड़ के आई। तो सर इसको रख मॉर्निंग के की इवनिंग, सवेरे छिड़क दो, चलेगा। मॉर्निंग. सवेरे हाँ. छिड़क दो या तो इवनिंग में छिड़क दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना? ओके। Yes. Thank you. या गुड नाइट, बाय।